हेलो टीम, नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम्ड व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम। सो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कॉइल स्प्रिंग क्या होता है, टॉर्शन बार क्या होता है, लिप स्प्रिंग क्या होता है, बॉल जॉइंट किसको कहते हैं, देन स्टेबलाइजर बार क्यों होते हैं, उसका काम क्या है, देन कंट्रोल आर्म्स क्या होता है, देन मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन टाइप कैसे वर्क करता है, देन डबल व्हील बोन सस्पेंशन टाइप कैसे वर्क करता है। तो ये कुछ चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, पहले तो इंट्रोडक्शन टू सस्पेंशन सिस्टम, इसमें देखेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। सस्पेंशन सिस्टम सेपरेट व्हील एक्सेल असेंबली फ्रॉम द बॉडी। व्हीकल के बॉडी और व्हील्स दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या करती है सस्पेंशन सिस्टम। ओके, ये दोनों के बीच में कनेक्शन सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू होता है। और इसका और एक काम क्या होता है कि व्हीकल की जो बॉडी होती है, चेसिस के ऊपर वाला पार्ट, तो उसको आइसोलेट करना शॉक्स एंड वाइब्रेशंस जो कि रोड इरेगुलरिटी के कारण जनरेट होते हैं। सो मेन सस्पेंशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग्स, देन डैम्पर, देन एक्सल, व्हील, स्टेबलाइजर, ये सब इसके डिफरेंट पार्ट्स है, देखेंगे हम आगे। देन अभी फ्रंट और रियर की सस्पेंशन सिस्टम अलग होती है, तो ये दो कैटेगरीज है उसकी, क्योंकि फ्रंट में अपना, रियर में मोस्टली लोड ज़्यादा रहता है तो उधर लिप स्प्रिंग वगैरह लगी होती है, और फ्रंट में अलग चीज़ें लगी होती है। फ्रंट में अपना लिप स्प्रिंग नहीं होगी, फ्रंट में मैकफर्सन स्टड वगैरह उस टाइप का सस्पेंशन यूज़ होता है। सो नीचे और कुछ फंक्शंस दिए सस्पेंशन के, तो वो भी देख लेंगे अपन। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ काम है कि व्हीकल राइड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनर्जी दैट सस्पेंशन कैन एब्जॉर्ब। और दूसरा है कि द रेट एट विच द सस्पेंशन डिसिपेट दिस टायर इम्पैक्ट्स, कि टायर के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो सस्पेंशन सिस्टम कितने रेट से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये कुछ काम है। और कुछ है कि कंफर्टेबल राइड, देन व्हीकल ट्रैकिंग एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, ये बेसिक कुछ काम है। देन इसमें और एक कंसेप्ट आता है स्प्रंग वेट एंड अनस्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट मतलब क्या, जो डायरेक्टली लोड को कैरी करता है वो स्प्रंग वेट, एंड अनस्प्रंग वेट मतलब अपने सिस्टम के नीचे का जो वेट है, जैसे कि टायर का या फिर उस टाइप का जो वेट है, वो अनस्प्रंग वेट, एक्सल का, सस्पेंशन सिस्टम का। और स्प्रंग मतलब जो ऊपर लटका है वो वाला वेट। देन व्हीकल मोशन देख लेंगे, 3 मोशन है, एक तो बाउंसिंग, रोलिंग, पिचिंग। पिचिंग मीन्स व्हीकल के अलोंग जो होती है वो पिचिंग। देन रोलिंग मीन्स, यहाँ पे दिख रहा है वैसे इमेज में क्लियरली, उसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ये इसके अलोंग ये पिचिंग। देन इस एक्सिस के अलोंग जो होती है वो रोलिंग, और इसके अलोंग जो होता है वो यॉ, और बाउंसिंग मतलब ऊपर नीचे। देन कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, अभी बहुत सारे कंपोनेंट है। पहला तो एक कॉइल स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ओके, इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक तो लीनियर रेट और वेरिएबल रेट। एनर्जी का काम, स्प्रिंग का काम क्या होता है, स्प्रिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम। इधर दिया है, स्प्रिंग कंप्रेसेस टू एब्जॉर्ब शॉक देन रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल इंस्टॉल्ड हाइट। ओके, शॉक जब आता है वो कंप्रेस हो जाती है और बाद में फिर से रिकॉइल हो जाती है। इसमें 2 टाइप्स, एक तो वेरिएबल रेट और एक लीनियर रेट। देन टॉर्शन बार, ये भी एक वन ऑफ द स्प्रिंग का टाइप ही है, क्योंकि नॉर्मली बार स्ट्रेट होता है, लेकिन सपोज जैसे उसको रोटेट करेंगे, सपोज एक डायरेक्शन मैंने कांस्टेंट फिक्स कर दी, और एक डायरेक्शन फिक्स कर दी, और दूसरे डायरेक्शन से अगर रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद फिर से अगर उसको रिलीज कर दिया तो ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, तो वो काइंड ऑफ स्प्रिंग ही बन जाता है ना। तो इसलिए हम टॉर्शन बार का भी यूज़ कर सकते हैं सस्पेंशन सिस्टम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टॉर्शन बार लगे, तो फिर क्या होता है, वो सिमिलर स्प्रिंग के जैसे बिहेव करता है। देन लिप स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग ये तो हमने कॉमनली बहुत जगह पे देखी होती है। लिप स्प्रिंग ये प्लेट्स पहले से कर्व्ड होती है, और जैसे उसको अनकर्व करने का ट्राई करते हैं वो फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में जाने का ट्राई करती है, तो वो एक एज अ स्प्रिंग की काम करती है। देन उसके बाद है बॉल जॉइंट। ये बॉल जॉइंट, ये यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये जो जॉइंट है ना, एक सेकेंड, ये इस जॉइंट को बॉल जॉइंट कहते हैं। इसका यूज़ क्या है, इसके अलोंग टायर रोटेट होता है, तो ये बॉल जॉइंट अलाउ करता है टायर्स को रोटेट करने के लिए। ओके, ये सिंपल क्या है, बॉल जॉइंट। देन उसके बाद ये कंट्रोल आर्म्स, ये जो है ना, ये कंट्रोल आर्म्स है, ऊपर का एक और नीचे के, अपर कंट्रोल आर्म, ये लोअर कंट्रोल आर्म। तो उसमें एक क्या होता है, लोड कैरिंग कंट्रोल आर्म और लोड कैरिंग बॉल जॉइंट, और एक होता है लोअर कंट्रोल आर्म। और मैक्सिमम लोड अभी देख, आप यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोड किस पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोड किस पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। 2 अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। तो और एक होता है स्टेबलाइजर बार। ये मेन इसका काम क्या है कि एक टायर अगर किसी हाइट पे जाता है, तो ये दूसरे टायर को भी सिमिलर हाइट पे ले जाने का ट्राई करता है, तो उसके कारण व्हीकल स्टेबल रहती है।
तिरछी नहीं होती इन शॉर्ट। ओके, देन उसके बाद अपन देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सो पहला तो है रिजिड एक्सेल और देन इंडिपेंडेंट। रिजिड एक्सेल मतलब ये जो एक्सेल है ना, ये सिंगल ही है। अगर एक साइड ऊपर करी तो दूसरी ऊपर नीचे मतलब एक ऊपर करी तो दूसरी नीचे हो जाएगी, मतलब एक इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ जाता है। तो ये कौन सा होगा, रिजिड एक्सेल। और इंडिपेंडेंट में क्या है कि एक साइड तुम कुछ भी करो, इधर कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब एक साइड ऊपर भी करी तो ये नीचे वैसे वैसे ही है जैसे इनिशियल पोजीशन में था, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं। लेकिन रिजिड एक्सेल में क्या है कि both left and right will attach to same solid axle. When one wheel hit a bump in the road, it upwards movement causes the slight tilt in the other wheel also. Okay, समझा क्या, समझा कि नहीं समझा? देन अभी इसका ये देख सकते हैं अपन, सॉलिड एक्सेल देन इंडिपेंडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अभी ये सस्पेंशन सिस्टम के मस्त एकदम समझिए डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन असेंबलीज। ये समझने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि इधर इमेज में ही हम देख सकते हैं। पहला तो है रिजिड एक्सेल, सेम सिंगल एक्सेल, यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगे, ये व्हीकल की बॉडी। ओके, कैबिनेट। देन डबल विशबोन मतलब क्या है कि ये एक विशबोन है, ये भी एक विशबोन। विशबोन मतलब ऐसा होता है इस टाइप का, और ये बीच से सपोज यहाँ पे हमने ये लगा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे हमने इसे कुछ स्प्रिंग लगा दिया, और यहाँ पे बॉल जॉइंट से एक टायर कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कोई बम्प आएगा तो क्या होगा, बम्प आएगा तो क्या होगा, ये विशबोन ऊपर जाने का ट्राई करेगा। जैसे ऊपर जाएगा स्प्रिंग दब जाएगी। देन डबल मतलब 2 विशबोन, इसलिए विशबोन मतलब वी शेप वाला जो है ना, उसको विशबोन कहते हैं। देन उसके बाद है स्विंग आर्म। ये देख सकते हैं अपन, स्विंग आर्म, ये जो आर्म है ना, ये स्विंग करता है। समझा क्या? व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज मीन बाय स्विंग आर्म, द आर्म विच स्विंग्स। ओके, ये होता है। देन मैकफरसन स्टड। मैकफरसन स्टड, एक बार इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। आगे तो और अच्छी डायग्राम है, ये तो इनिशियली ये टॉर्सन बार भी देख सकते हैं। मैकफरसन थोड़ा आगे देखते हैं अपन। स्विंग एक्सल भी देखो, बीच से अलग अलग कर दिया, इधर जॉइंट इसे बॉल जॉइंट है। ओके, अभी कंट्रोल आर्म है, ये ऊपर और नीचे का जो आर्म है उसको कंट्रोल आर्म कहते हैं। हाँ, मैकफरसन स्टड देख सकते हैं अपन यहाँ पे, मैकफरसन स्टड। इसमें क्या होता है कि एक तो कंट्रोल आर्म से जॉइंट है, और ऊपर का ही डायरेक्ट चेसिस से कनेक्टेड है, ये बीच में स्टेबलाइजर बार। तो इस टाइप का जब सस्पेंशन सिस्टम होता है तो उसको बोलते हैं मैकफरसन स्टड। ओके, ये डबल विशबोन है, पहला विश, ये दूसरा विशबोन, और बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर एंड स्प्रिंग। शॉक एब्जॉर्बर क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग सिर्फ शॉक को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसको डैम्प करने का काम कौन करता है, डैम्पर। डैम्पर जरूरी है, डैम्पर है और ये स्प्रिंग है, और कंप्लीट सिस्टम को शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ओके, ये लिप स्प्रिंग का थोड़ा बहुत चीज़ है। ये सेमी इंडिपेंडेंट है, इसमें मतलब दोनों भी ऑप्शंस रहते हैं। देन उसके बाद ये कुछ नहीं, इसमें शॉक एब्जॉर्बर का मीनिंग कैसे काम, इसमें ऑयल होता है, वही ऑयल कंप्रेस होके डैम्प कर देता है वाइब्रेशंस को। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कुछ डाउट होगा तो पूछिए। मैंने इसके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। थैंक यू।